शहर में अजय नाम का एक युवक रहता था जो अपने एक छोटे व्यवसाय में लगा हुआ था। वह ईमानदार और परिश्रमी था। उसके ठीक विपरीत उसका दोस्त विक्रम बेहद चालाक और लालची था। वह बिना मेहनत के जल्द से जल्द अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन अजय को उसके दादा की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए एक छोटी लोहे की संदूक मिली, लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर कीमती आभूषण और पुराने सिक्के मिले। यह दादाजी की अमानत हो सकती है। मुझे माँ पिता से बात करके इसे सही जगह सौंप देना चाहिए। लेकिन तभी उसी समय विक्रम भी वहां आ गया और उसकी नजर संदूक पर पड़ गई। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तुरंत मन ही मन योजना बनाने लगा कि कैसे इस खजाने पर अपना अधिकार जमाया जाए। वाह अजय, किस्मत तुम्हारे दरवाजे पर आई है और तुम इसे जाने दे रहे हो। ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है। यह शायद दादाजी ने किसी मकसद से संभाल कर रखी होगी। तुम भी अजीब हो। इतना खजाना मिला है, इसका सही उपयोग करो। कोई बिजनेस शुरू करो, मौज मस्ती करो। जो चीज मेरी नहीं उसे रखना बेईमानी होगी। विक्रम को समझ आ गया कि अजय को बहलाना आसान नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब उसने एक चालाक योजना बना ली थी जिससे यह खजाना उसके हाथ लग सके। विक्रम पूरी रात उसी खजाने के बारे में सोचता रहा। उसे यकीन था कि अगर वह किसी तरह उस संदूक को हासिल कर ले तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन वह अजय के घर गया और मीठी बातें करने लगा। अजय भाई, मैंने कल तुम्हारी बातें सुनी और सच कहूं तो मुझे बहुत गर्व हुआ। इतनी ईमानदारी बहुत कम लोगों में होती है। धन्यवाद विक्रम। सही काम करना ही असली गर्व की बात होती है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न हम इस खजाने को सही जगह सौंपने से पहले इसे ठीक से जांच लें। अजय को विक्रम की बात ठीक लगी। वह संदूक उठाकर विक्रम के साथ पुरानी वस्तुओं के एक विशेषज्ञ के पास गया। विशेषज्ञ ने सिक्कों और आभूषणों को ध्यान से देखा और कहा, ये बहुत कीमती चीजें हैं। इनमें से कुछ तो सैकड़ों साल पुरानी हैं। अगर इन्हें सही नीलामी में बेचा जाए तो लाखों मिल सकते हैं। विक्रम के मन में लालच और भी बढ़ गया। वह सोचने लगा, अगर मैं किसी तरह इस खजाने पर कब्जा कर लूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। जब वे घर लौटे तो विक्रम ने एक नया खेल खेला। अजय, यह खजाना बहुत कीमती है। इसे किसी को सौंपने से पहले हमें सोचना चाहिए। अगर हम इसे बेच दें तो हमें बड़ा लाभ होगा। नहीं विक्रम, यह हमारा नहीं है। इसे रखना चोरी होगी। मैं इसे अपने माता पिता को दिखाने जा रहा हूँ। विक्रम को अब समझ आ गया कि अजय किसी भी हाल में लालच में नहीं फंसेगा, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अब उसने एक चालाक योजना बना ली थी जिससे वह खजाने पर कब्जा कर सके। रात के समय विक्रम चुपके से अजय के घर पहुंचा। वह जानता था कि संदूक अजय के कमरे में ही रखा था। उसने खिड़की से झांका। अजय गहरी नींद में था। यह सही मौका था। विक्रम दबे पांव अंदर घुस गया। उसने संदूक उठाया और बाहर जाने ही वाला था कि अचानक एक आवाज आई, कौन है वहां? अजय की मां जाग गई थी। विक्रम तुरंत संदूक छोड़कर भाग गया। अगले दिन अजय को संदूक दरवाजे के पास पड़ा मिला। उसे समझते देर न लगी कि कोई इसे चुराने आया था। यह चोरी करने की कोशिश किसने की? रात को मैंने किसी की परछाई देखी थी, लेकिन ठीक से नहीं पहचान पाई। अजय को संदेह हुआ कि यह काम विक्रम का हो सकता है, लेकिन वह बिना सबूत कुछ नहीं कह सकता था। उसने एक चाल सोची। अजय ने विक्रम को बुलाया और कहा, दोस्त, मैंने फैसला किया है कि इस खजाने को मैं अपने पास रखूंगा और इसे किसी को नहीं दूंगा। सच में तुमने अपना मन बदल लिया? हाँ, लेकिन मैं इसे बहुत सुरक्षित जगह छिपाने वाला हूँ ताकि कोई इसे चुरा न सके। विक्रम खुश हो गया। वह अब अजय पर नजर रखने लगा ताकि सही मौके पर चोरी कर सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि अजय उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अजय ने जानबूझकर यह बात फैला दी कि वह खजाने को एक गुप्त जगह छिपाने वाला है। विक्रम को यकीन हो गया कि बस सही मौका मिलते ही वह इसे चुरा सकता है। अगली रात अजय ने संदूक उठाया और घर से बाहर निकला। उसने ध्यान दिया कि विक्रम छिपकर उसे देख रहा था। अजय ने जंगल की ओर जाने का नाटक किया और गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास रुक गया। यहीं इसे छिपा दूंगा
ताकि कोई इसे चुरा न सके। विक्रम पास की झाड़ियों में छिपकर यह सब देख रहा था। जैसे ही अजय वहां से गया, वो कुएं के पास आया। अब यह खजाना मेरा होगा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक उठाने की कोशिश की, अचानक अजय और कुछ गांव वाले वहां आ गए। रुको विक्रम, अब तुम पकड़े गए। विक्रम घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे घेर रखा था। विक्रम, ये तुम क्या कर रहे थे? ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन इसके लालच ने इसे अंधा बना दिया। विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों ने उसे सरपंच के पास ले जाकर सजा दिलवाई। लालच ने उसे सबकी नजरों में गिरा दिया था।